अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गुलजार अली। आपको सबको पता है कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ NICUD कराची में, और मेरी फील्ड है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का माहिर। लेकिन आज जो मेरा मौजू है वो शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये 3 से 5 मिनट का वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और इसमें मैं ये बताऊँगा कि शुगर क्या है, डायग्नोस कैसे होती है, शुगर के कौन से टेस्ट होते हैं, अगर किसी को शुगर है तो उसका इलाज के क्या कंपोनेंट्स हैं, और शुगर वाले मरीज़ों को फॉलोअप किस तरह कराना चाहिए। तो ये 4-5 सवाल। सबसे पहले तो शुगर है क्या। देखें, जो हमारे ब्लड में मिठास है, ग्लूकोज है, वो हर इंसान के लेवल में होता है, लेकिन उसकी एक नॉर्मल रेंज है कि अगर आप खाली पेट हैं तो कितना हो, खाना खाने के 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए। तो अगर आप सबसे पहले आते हैं खाली पेट यानी फास्टिंग शुगर, नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 110 से कम हो, 70 से ऊपर हो। अगर 70 से कम है तो ये कम है। हाँ, तो ये भी बता रहा था कि फास्टिंग लो 70 से कम है, नियारमू तो ये लो है, 110 से ऊपर ज़्यादा है। अब 110 से 126 ये कुछ लोग कहते हैं बॉर्डर लाइन है, लेकिन 126 से ऊपर है, और अगर आपको निशानियां भी है, पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, तो शुगर है ये। इसी तरह जो रेंडम यानी खाने के बाद वाली, खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट कराई जाती है, जल्दी नहीं। तो 2 घंटे के बाद 120 से लेके 180 तक ये नॉर्मल है, 180 से ऊपर है तो ये हम इसको शुगर कहते हैं। अच्छा, इस तरह एक और टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, जो पिछले 3 महीने की शुगर बताती है, क्योंकि ये वो हीमोग्लोबिन में भी, जो हीमोग्लोबिन ब्लड का कंपोनेंट हीमोग्लोबिन, उसके साथ भी शुगर अटैच होती है। तो उसकी एक लेवल हो, अगर उसकी लेवल एक मखसूस लेवल से ज़्यादा है तो शुगर है, उससे कम है तो नॉर्मल है, और किस रेंज में है तो बॉर्डर लाइन है। तो हीमोग्लोबिन A1C रिपोर्ट अगर 5.7 से कम है तो ये नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो बॉर्डर लाइन पे है, यानी कि आप यहाँ शुगर के, जैसे कहते हैं, शुगर के करीब है, या शुगर परहेज़ करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। लेकिन अगर 6.5 से अबोव है तो आपको शुगर है। अब अगर शुगर डायग्नोस हो गई, आपने ये टेस्ट तीनों कराए या 2 मरतबा टेस्ट कराए, दोनों में रीडिंग ज़्यादा आई, फास्टिंग 150 आ गई दोनों मरतबा, या रेंडम 250, 200 से भी ऊपर 2 मरतबा, या हीमोग्लोबिन A1C 7 आई, 8 आई। अगर रेंज जितनी ज़्यादा, पहली रीडिंग मिसाल अगर फास्टिंग पहली 160 आ गई और तकलीफ़ भी है तो शुगर हो गई कन्फर्म। अगर रेंडम खाने के बाद वाली 240, 250, 250, 300 आ गई, एक ही रीडिंग, और साथ सवाल जवाब करने पे भाई पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, तो शुगर हो गई। इसी तरह हीमोग्लोबिन A1C अगर 8 आ गई, 9 आ गई, बहुत ज़्यादा हाई है ना, इसका मतलब है कि डेफिनेटली शुगर है, क्योंकि हीमोग्लोबिन A1C जो हीमोग्लोबिन की लाइफ हो तकरीबन 90 डेज़, 3 महीने, तो ये हीमोग्लोबिन A1C पिछले 3 महीने की शुगर बताती है, तो वो और ज़्यादा रिलायबल है। तो ये दोबारा कहूँगा, हीमोग्लोबिन A1C 6.5 से ऊपर आए, या खाने के बाद वाली शुगर 180 से ऊपर आ जाए, या फास्टिंग 126 से ऊपर आ जाए, और साथ निशानियाँ, तो ये शुगर है। अब अगर शुगर है तो शुगर का इलाज क्या है, किस तरह इलाज? आप इलाज जो भी करवाएं, जिस भी डॉक्टर से, चाहे आप टेबलेट्स खाएं, परहेज़ करें, या आप इंसुलिन ले रहे हैं, या टेबलेट्स और इंसुलिन दोनों ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दवाई खाना या इंसुलिन दवाई खाना इलाज नहीं है। इन दवाइयों के साथ परहेज़ करना ये भी इलाज नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ, अपने मरीज़ों को भी बताता हूँ कि कम से कम 4 कंपोनेंट होने चाहिए। सबसे पहले परहेज़, ज़्यादातर लोग परहेज़ करते हैं, 80-90%, कोई 10% नहीं करते। दवाई खाना, चाहे वो टेबलेट्स हो, इंसुलिन हो, ये भी तकरीबन 80-90% लोग करते हैं। बाकी जो 2 कंपोनेंट है वो ज़्यादातर लोग नहीं करते। उसमें ये है कि शुगर चेक करना। अब आप लोग कहेंगे हम तो चेक करते हैं, लेकिन जब मैं सवाल जवाब करता हूँ मरीज़ों से, वो कहते हैं कि 20 दिन पहले कराई थी, महीना पहले मैं गया था, थोड़ा शक हुआ, कराई थी, 15 दिन नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में आपको शुगर कम दिन में 2 मरतबा, या कम से कम 1 दिन निहारमू वाली और 1 दिन खाने के 2 घंटे बाद वाली चेक करें। और अपनी शुगर फास्टिंग, जैसे मैंने कहा, फास्टिंग वाली शुगर कम से कम भी 115
120 से नीचे रखें और खाने के बाद वाली 200 के अंदर, आइडियली तो 180 से कम हो लेकिन कम से कम 200 के अंदर रखें। अब वो लोग जिनकी फास्टिंग हमेशा 80, 90, 100 के 110 से नीचे और तकरीबन ज़्यादातर 180 से नीचे खाने के बाद वाली आती है बार बार, तो वो हफ्ते में 2 मरतबा फास्टिंग, 2 मरतबा रेंडम कराएं। इससे ज़्यादा दूरी ना करें। और अगर बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ही कम लोग हैं जिनकी दोनों शुगर दोनों नॉर्मल आती हैं, तो फिर भी कम से कम हफ्ते में एक बार निहार मुँह और हफ्ते में एक बार खाने के बाद वाली टेस्ट लाजमी करें। ये वो लोग जिनकी नॉर्मल आती है, लेकिन जिनकी ज़्यादा रहती है तो वो रेगुलर चेक करें जब तक के शुगर नॉर्मल ना हो। तो शुगर चेक करना तीसरा काम। चौथा काम, डॉक्टर के पास जाना। खुद से अगर आपसे सेटल्ड नहीं हो रही, हाँ, या तो आप वेल एजुकेटेड हैं, वेल में आपको सारी मालूमात है, आपको ये भी पता है कि अगर फास्टिंग ज़्यादा आ रही है तो रात की टेबलेट या इंसुलिन का डोज बढ़ाना है, आपको ये भी पता है अगर दोपहर या रात के खाने वाली ज़्यादा है तो सुबह वाली जो इंसुलिन या टेबलेट खाता हूँ वो बढ़ानी होगी। इतना वेल ट्रेंड है तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कम से कम 3 महीने या 6 महीने अपने डॉक्टर, जो आपका फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, या बेहतर तो ये है कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या जो डायबिटीज़ का माहिर है वो, या इवन जो भी आपका फिजिशियन है जो अगर शुगर मैनेज कर सकता है तो उसको बताएं। बेहतर ये है कि शुगर है तो शुगर के माहिर को फॉलो करवाएं। अच्छे ऐसे नहीं जी जनरल फिजिशियन या आम जो क्लिनिक खोले हुए हैं, नहीं। शुगर का माहिर वो जिसने शुगर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या शुगर में एटलीस्ट डिप्लोमा 2 साल का, 4 साल का किया हुआ हो। तो ये 4 काम, परहेज़, दवाई चाहे वो इंसुलिन हो, टेबलेट्स, शुगर चेक करना। दोबारा कहूँगा, अच्छा 80% लोग फास्टिंग नहीं चेक करते, रेंडम करते हैं, यानी निहार-मुँह वाली शुगर नहीं करते। जो मेरे फॉलोअप में मेरे ज़्यादातर मरीज़ निहार-मुँह वाली चेक नहीं करते। अच्छा, ज़्यादातर लोग सुबह में दवाई या इंसुलिन लगाते हैं, रात में नहीं खाते। तो रात में अगर टेबलेट या इंसुलिन नहीं लेंगे तो फास्टिंग ज़्यादा रहेगी। तो अगर निहार-मुँह वाली ज़्यादा रह रही है, खाने के बाद वाली आप चेक भी कर रहे हैं और कंट्रोल है, तो भी ये पूरा इलाज नहीं है। क्यों? कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, दोनों नॉर्मल है, निहार-मुँह और फास्टिंग, या जो मैंने पहले बताया 3 महीने वाली शुगर, हीमोग्लोबिन A1C आपने 7 से नीचे रखी हुई है, बल्कि 6, सवा 6 है, तो मैं हमेशा मिसाल देता हूँ डॉक्टर वसीम अकरम का, 30 साल से शुगर है, फिट है, जिम जाता है, जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, अपनी शुगर मेंटेन कर रहा है, तो देखें बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हमारे पास है बिल्कुल अपोजिट, के हीमोग्लोबिन A1C 13, 12, 10, शुगर चेक करो 400, 450, 500, फास्टिंग 250। अगर शुगर इस तरह जिनकी रहती है तो वो 5 से 10 साल में ही उनकी, क्योंकि इतनी हाई शुगर ब्लड में रहती है, तो शरियाने थोड़ा डैमेज होते जो भी शरियाने, चाहे वो दिमागी शरियाने वो तंग होती हैं तो कोई मरीज़ फालिज के साथ आता है, दिल की शरियाने तंग होके ब्लॉक होती हैं तो हार्ट अटैक होता है, टांगों की शरियानें तंग होती हैं तो टांगें थक जाती हैं, पाँव सुन्न होते हैं, पाँव का ज़ख़म ठीक नहीं होता। तो ये जो पाँव का जो ज़ख़म ठीक नहीं होता, या कुछ लोग कहते नहीं मेरे तो ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी शुगर कंट्रोल्ड है। जब पाँव ज़ख़म ठीक ना हो, या पाँव सुन्न होने लगे, टांगें थक जाएं, नज़र कमज़ोर हो जाए, फालिज हो जाए, हार्ट अटैक, ये तो आखिरी पेचीदगियाँ हैं। तो ये तो यानी इसका मतलब है कि आपकी शुगर ने आपके ज़्यादातर आर्गन, आपके जो भी जिस्म के हिस्से हैं उस पर डैमेज शुगर कर चुकी है। तो ये तो फिर वो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब तो नुकसान हो चुका है। तो ये मेरा कम से कम 4था या 5वां वीडियो होगा शुगर पे ही, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पे, सिर्फ इसीलिए बनाया है कि बहुत डर लगता है शुगर से, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। शुगर ऐसी ही है जैसे एक दरख्त है, उसकी शाखें, एक बड़ी शाख दिल का मर्ज़ है, एक बड़ी शाख दिमाग का फालिज है, एक बड़ी शाख नज़र है, एक बड़ी शाख गुर्दे हैं, एक बड़ी शाख टांगे बाजू हैं, और पूरा दरख्त शुगर है। तो ये शुगर सारी बीमारियां कराती है, चमड़ी की बीमारियां, ज़ख़म होना,
बाल झड़ जाना, बहुत, यानी आप समझ लें कि अगर शुगर कंट्रोल है तो कुछ नहीं है, और अगर शुगर बढ़ी हुई रहे 8-10 साल तो आपके सर के बाल से लेके पाँव तक बुरा असर करती है। इसलिए अपनी शुगर कंट्रोल रखें, चेक लाजमी चेक करें, और अपने डॉक्टर से, ख़ास करके मैं कहूँगा शुगर के माहिर से फॉलोअप में रहें। हमारे पास जो दिल के मरीज़ होते हैं, हार्ट अटैक के बाद हमें बार बार दिखाने आ जाते हैं, हमारे दिल की दवाई रेगुलर लेते हैं, हमारा चेकअप जो हम टेस्ट करते हैं वो टेस्ट भी करा के आते हैं, परहेज़ भी दिल की सख्त करते हैं। लेकिन वही मरीज़ शुगर के जो होते हैं, जो हर दूसरा मरीज़ शुगर का है, शुगर टेस्ट ही नहीं करते, चेक ही नहीं करते। अगर कोई एक गोली खा रहा है तो खाता जा रहा है। अगर इंसुलिन, उस दिन मेरे ओपीडी में एक मरीज़ आया, इंसुलिन लगा रहा है 50 यूनिट 40 यूनिट, और 1 महीने हो गया है उसने शुगर चेक नहीं की। तो ये देखें, इतनी लापरवाही की हद है। चेक लाजमी करें। मैं बस एक मिसाल देता हूँ हमेशा मरीज़ों को, कि अगर आज आप उंगली प्रिक करने का दर्द नहीं सहते और अंदर ही अंदर शुगर हाई रह के अगर आपके गुर्दे फेल हो जाएं, तो इतनी बड़ी नलकियां गले में या बाजू में जो डायलिसिस की हैं, हफ्ते में 2 बार जाके डायलिसिस करेंगे, ज़िंदगी भर नहीं कराएंगे तो मर जाता है बंदा, और अगर कराए भी फिर भी 5 से 10 साल में लोग फोत हो जाते हैं 50%। तो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। एक प्रिक करने से अगर आपकी कंट्रोल रहती है और आप बड़ी बड़ी पेचीदगियों से, फालिज से, हार्ट अटैक से बच जाते हैं, तो इस प्रिक को सहें और हेल्दी रहें। अपनी दुआ में याद रखें। डॉक्टर गुलजार अली, NICVD कराची।